उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले को देखते हुए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागेश्वर में 2 बच्चों में इसके लक्षण को देखते हुए सैंपल हल्द्वानी लैब में भेजे गए हैं। सीएमओ बागेश्वर डीपी जोशी ने बताया है कि 2 मामले सामने आए हैं, जिनके सैंपल लेकर हल्द्वानी भेजे गए हैं। जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद आगे का इलाज किया जाएगा। फिलहाल दोनों ही बच्चों को डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और दोनों ही बच्चों की कंडीशन स्टेबल है। बच्चे हमारे पास आए थे। सौरभ 5 साल का मेल है, लड़का बच्चा, और एक कृष्णा थी, ये 6 साल की बालिका है। दोनों के बस कुछ इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स थे उनके अंदर सारी, और उनको हमने 20 को एडमिट कर लिया है और उसके सैंपल्स हमने हल्द्वानी भेज दिए, जो मोस्ट प्रॉब्लम मेरे पास कल दोपहर तक आ जाएंगे, तभी इसमें कुछ कहना सही रहेगा। और सुरेंद्र नसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, अलर्ट जारी किया गया है इन्फ्लुएंजा को लेकर। अच्छी बात यह है कि ये जो बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे ये अभी ठीक हैं, कंडीशन स्टेबल है, लेकिन क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए दीपाली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई थी और राज्यों ने अपने वहां एडवाइजरी जारी भी की। हमारे वहां उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये एडवाइजरी सभी जनपदों के लिए जारी की गई थी। बागेश्वर में 2 बच्चे हैं जिनमें कुछ इस तरह के लक्षण थे इन्फ्लुएंजा वायरस के। इनके सैंपल लेके हल्द्वानी भेजे गए हैं और ये बताया जा रहा है कि कल तक सैंपल रिपोर्ट आ जाएगी। और दोनों ही बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा है। डॉक्टर्स का कहना है कुछ लक्षण इन्फ्लुएंजा की तरह मिलते हुए हैं, लेकिन अभी पुष्टि नहीं है कि ये वही वायरस है जो इस समय चीन में दिक्कतें पैदा कर रहा है या फिर उससे मिलता जुलता कोई वायरस है। तो कल तक ये क्लियर हो जाएगा। एहतियात के तौर पर ऑब्जर्वेशन में रखा है, डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं, स्वास्थ्य इनका ठीक है, लेकिन अगर ये इन्फ्लुएंजा वायरस निकलता है तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ेगी। इसलिए डॉक्टर्स ने कहा है कि खास तौर पर छोटे दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से इसे माना जा रहा है कि कहीं जो चीन को लेकर एडवाइजरी जारी की है वही लक्षण है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, किस तरीके के लक्षण इन बच्चों में देखे गए हैं? देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस में जिस तरह की दिक्कतें हैं, बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, जुकाम से लेके दिक्कतें हैं और इसके अलावा नाक बहने की दिक्कतें हैं, ये तमाम चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं जिन पर जिस तरह के सिम्टम्स इन बच्चों में भी देखे गए हैं। लेकिन ये पुष्टि रिपोर्ट आने के बाद होगी कि आखिरकार ये वही वायरस है या नहीं है। एडवाइजरी की जहाँ तक आपने बात की, देखिए जो कोरोना के लिए एडवाइजरी थी लगभग वैसी ही एडवाइजरी है कि आप कोई चीज़ छूते हैं तो उसके बाद हाथों को धोइए, सैनिटाइज करिए, हो तो मास्क का प्रयोग कीजिए, और अगर किसी पर इस तरह की दिक्कतें हैं, जुकाम, सर्दी या इस तरह की परेशानियां बच्चों को होती हैं, तो ऐसे बच्चों को अभिभावक स्कूल ना भेजें। इस तरह की एडवाइजरी एक नॉर्मल जो एडवाइजरी होती है किसी भी बीमारी के लिए, वही जारी की गई है। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर फर्दर एक्शन स्वास्थ्य विभाग लेगा। बिल्कुल सुरेंद्र, अब आगे भी कोई अलर्ट और भी जारी किया है और भी लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कहा गया है? देखिए, बिल्कुल सभी 13 जनपदों के लिए एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये तमाम एडवाइजरी हर राज्य को भेजी है और उसी तरीके से उत्तराखंड में भी की है। ख़ास तौर पे जो स्कूली बच्चे हैं उनसे इस तरीके के वायरस से वो संक्रमित हो सकते हैं, दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए स्कूलों के लिए विशेष तौर से है कि बच्चों पर नज़र रखें और पेरेंट्स को इसके लिए मोटिवेट करें कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो उसे स्कूल ना भेजें। इस तरह की एक कंप्लीट एडवाइजरी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से सभी जनपदों में भेजी गई है, जहाँ इसको सर्कुलेट किया गया है और अभिभावकों को खास तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। शुक्रिया सुरेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।